रहीम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। डे टू डे जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आज इस केस में एक नया मोड़ आया है। 8 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जो हमला किया गया था, धावा बोला गया था वकला की जानिब से, इसमें एक नया मोड़ आया है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ है। गुज़श्ता 4 रोज़ से हम भी ये सोच रहे थे कि कुछ चीज़ें जो है बिहाइंड द सीन ऐसी हैं जिनको जो है वो सामने आना चाहिए और उन पर कोई एक्शन भी होना चाहिए। और आज पहली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में एक जो वकील हैं नज़ीर जवाद एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं, वो पेश हुए और उन्होंने अपनी रुदात बयान की कि क्या हुआ गुज़श्ता रात उनके साथ। इस मामले पे हम बात करेंगे। फिर अदालत ने 2 घंटे में डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात और उनकी टीम को यहाँ पे बुलाया, रिपोर्ट तलब की। क्या अदालत में हुआ, पहले तकरीबन 12 से 14 मिनट की समाअत हुई थी और दोबारा जब डिप्टी कमिश्नर पेश हुए तो ये 15 से 18 मिनट की ये समाअत हुई है। आधे घंटे की ये समाअत का अहवाल आपके सामने रखूँगा, 2 समाअतों का अहवाल, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो 32 वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट हमला केस में जो तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हैं उनमें बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प है कि उसमें एक से ज़ायद जो बेंचेस बना दिए गए हैं। क्या वजूहात हो सकती हैं और चीफ जस्टिस खुद क्यों नहीं सुन रहे ये केस, इन दोनों मौज़ूआत पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करने से कबल हमारा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं नाजरीन, ये जो आज मामला क्या हुआ सुबह सुबह जब चीफ जस्टिस की अदालत में जो नज़ीर जवाद एडवोकेट, उन्होंने मामला ये रखा अदालत के सामने कि मेरे ऑफ़िस में गुज़श्ता रात को कुछ लोग आए, उन्होंने रेड किया, पूरे ऑफ़िस की तलाशी ली, मुझसे पूछताछ की और मुझे ये बताया गया कि आप भी शायद जो है वो हाई कोर्ट हमला केस में जो आप के हवाले से भी वो इन्वेस्टिगेट करना है, पूछताछ करनी है। ये सारी जो कार्रवाई थी उस वक्त नज़ीर जवाद कहते हैं कि मैं ऑफ़िस में मौजूद नहीं था, कोई और जो मुंशी हैं वो ऑफ़िस में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस मामले से ना मेरा ताल्लुक़ है, ना उस वक्त इधर मैं मौजूद था, ना मुकदमे में मेरा नाम है, बल्कि इसके अगेंस्ट मैं तो इस केस की मजम्मत कर रहा हूँ, इस एक्ट की मजम्मत कर रहा हूँ। बल्कि जो अदालतें लगी हैं हाई कोर्ट में एहतजाज के दौरान जो बार काउंसिल ने किया था, इस दौरान मैं पेश होता रहा हूँ। मैं तो जुडिशरी और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरे जो ऑफिस है उस पर जो रेड किया गया है। उसके बाद दूसरा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो इस पर बड़े हैरान भी हुए। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या गेम चल रही है, ये कैसे ये कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल लॉयर जिसका इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है उसके ऑफिस पे कैसे रेड किया जा सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि आज सुबह मुझे पता चला है कि अलीम अब्बासी वकील हैं, सीनियर वकील हैं, उनके घर पर भी रेड हुआ है और उनका इसके साथ ताल्लुक़ भी नहीं है और उनका तो इस मामले में बड़ा मुस्बत किरदार रहा है। फिर उन्होंने एक मुग़ल साहब थे वकील, उनका भी बताया, उन्होंने भी बताया कि हमारे साथ भी सिचुएशन ऐसी है। तो ये नज़ीर जवाद एडवोकेट साहब ने कहा कि जो हाफिज़ अरफात साहब हैं उनके साथ भी ऐसा कोई मामला पेश आया। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले को सीरियस अंदाज में लेना शुरू किया कि कौन है जो डबल गेम खेल रहा है, कौन है इसके पीछे। क्योंकि जो शुरू में जब चैम्बर्स को हटाया गया या चैम्बर्स को डिमोलिश किया गया तो वहाँ वकला का ये कहना था कि वहाँ ऐसे चैम्बर्स भी थे जो पुराने थे, उनमें फ़ाइलें थी, उनमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्लाइंट्स की फ़ाइलें थी, उनको गिरा दिया गया। तो ये रीज़न वो अपनी बयान करते हैं। उसके बाद वो जो पुराने चैम्बर्स गिराने का किसने ऑर्डर किया था ये भी अभी जो है ना गुत्थी सुलझ नहीं सकी, क्योंकि वो मेन काज बनी थी इस सारे मामले की। उसके बाद जो अभी पुलिस या इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जो बज़ाहिर जो डबल गेम लग रही है या कुछ लोग उसमें से हैं, तो जिसकी चीफ जस्टिस ने भी निशानदेही की कि माफियाज हर इदारे में मौजूद हैं। और चीफ जस्टिस ने यह कहा कि वकला के अंदर भी कुछ लोग हैं, बहुत कम है लेकिन हैं, इंतज़ामिया में भी हैं। इसके बाद बड़ा बरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि बेगुनाह और प्रोफेशनल वकला को कौन हरासा कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने जब ये समाअत हुई तकरीबन 11:15 बजे का टाइम था, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पे आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया कि फौरी तौर पे आप 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दें कि कौन लोग थे जो वकला को इस तरह हरासा कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये कर रहे हैं। क्योंकि नाज़रीन ये मामला गंभीर कोई बनाना चाह रहा है, कोई ऐसा बनाना चाह रहा है कि क्यास ज़्यादा हो, जो मामला आगे बढ़े। तो ये क्योंकि जब आप इनोसेंट्स को पकड़ेंगे तो मामला गंभीर होगा, तो इसका बेनिफिशरी कौन है ये पता लगाने की ज़रूरत है और कौन लोग हैं इसके बिहाइंड द सीन। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि असल कल्प्रेट को बचाने की कौन कोशिश कर रहा है।
2 घंटे के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो पहुंचे और तकरीबन थोड़ी देर पहले अभी मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत के बाहर मौजूद हूँ। ये आप पीछे अब देख सकते हैं जो अभी समाअत हुई है। ये इसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो पेश हुए हैं, पुलिस के एसएसपी ऑपरेशन जो है वो भी पेश हुए हैं यहाँ पे। तो चीफ जस्टिस ने जैसे ही वो पेश हुए तो उन्होंने ये सामने ये सवाल उठाया कि ये डबल गेम कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे, कौन असल कल्प्रिट्स को बचाना चाह रहा है। ये शदीद बरहमी का इजहार किया डिप्टी कमिश्नर पर। और डिप्टी कमिश्नर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर और जो एसएसपी ऑपरेशन है उनको इस मामले में पता ही नहीं था कि ये किसने रेड किया, कैसे किया, क्यों जो बेगुनाह जो है वो वकला जो है उन पर रेड किया जा रहा है और कौन डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। तो चीफ जस्टिस ने इसकी निशानदेही की और इस मामले में ये कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, लेकिन मैं किसी को भी ऐसी कोई भी गेम जो है वो खेलने की इजाज़त किसी सूरत भी नहीं दूंगा। ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया है। और ये कहा है जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, आईजी है और आईजी ऑफिस और चीफ कमिश्नर ऑफिस को, डिप्टी कमिश्नर को ये कहा है कि आप कल तक ये बताएंगे कि कौन लोग थे जिन्होंने ये रेड किया, कौन लोग हैं ये मामले के ख़राब करना चाह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमें बताएं। अब कल तक जो है ये रिपोर्ट जो है वो ये जमा करवाएंगे डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद के ऑफिस की जानिब से ये रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जाएगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि 5% लोग हैं, ये दो दिन पहले भी कहा है कि इस वाक़े में मुलव्विस थे, वो सब जो है वो इसका बदनामी का बाइस बन रहे हैं। और फोकस अब इस पे आ गया है कि ये गेम में कौन जो है वो ट्विस्ट डालना चाह रहा है, कौन जो है इसमें जो भी असल चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि जो असल मुल्ज़िमान है आप उनको पकड़ें, उनको तो आप पकड़ नहीं पा रहे और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो असल मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ें, उनके हवाले से कानून वाज़े है, आप आगे मामला जो है लेकर चलें। तो ये नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट आज समाअत हुई है, एक नया मोड़ आया है, ट्विस्ट आया है इस सारे मामले में और अदालत ने भी उसको ऑब्ज़र्व किया है, देखा है। अब आते हैं दूसरे इशू पे नाज़रीन, वो है जो वकला तकरीबन 32 वकला हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। 18 फरवरी को समाअत के लिए केस मुकर्रर है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसमें यह हुआ है फर्स्ट टाइम के 5 बेंचेस बना दिए गए हैं और जो 5 बेंचेस हैं वो अब इस केस को सुनेंगे, इसका फैसला करेंगे कि कैसे आगे लेके चलना है। पहले ये होता था कि जो एक बेंच ही इस केस का फैसला करता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो इस मामले में 5 बेंचेस बनाए गए हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस केस की समाअत नहीं करेंगे, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस फयाज़ अहमद जदरान, जस्टिस गुलाम आज़म कमरानी और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार, 5 जजेस इस केस की समाअत करेंगे और वो फिर इस मामले को आगे देखेंगे कि कैसे आगे लेके चलना है, कैसे जो है वो शोकाज नोटिस का टाइम दिया गया है 18 तारीख तक और 18 तारीख तक उन्होंने इसका जवाब देना है। तो नाज़रीन ये 2 मौज़ूआत थे जो 2 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स थी इस हाई कोर्ट जो हमला केस है, हमले का मामला है, इसमें ज़रूरी था कि आपको इसमें मैं आपको अपडेट करूं। इसके बाद भी जो भी अपडेट होगी वो हम आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है आज की डेवलपमेंट। आप ज़रूर सुनें, कमेंट करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।